Welcome to the Celebs Couch. गुड इवनिंग रायपुर। द सेलेब्स काउच में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं 94.3 FM। कंफ्यूज मत होइए, ये एक चैट शो ही है, पर आज जो गेस्ट आने वाली है ना, वो है आरजे 94.3 FM से हैप्पी इवनिंग से अंजलि गांगुली। जी हाँ, और उनके साथ होंगी छत्तीसगढ़ की मोस्ट डिमांडिंग एंकर्स में से एक, ब्यूटी विथ ब्रेन का सटीक एग्जाम्पल, एंकर नुपुर वर्मा। सो देर किस बात की, बुलाते हैं हमारे दोनों गेस्ट को, यानी हमारे क्वींस ऑफ वॉइस। Let's welcome अंजलि गांगुली and नुपुर वर्मा together. थैंक यू। कैसे हो आप दोनों? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। Excited, nervous? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है भाई। बिट नर्वस, मैं थोड़ा कैमरा के सामने थोड़ा हो जाता है अजीब सा, बाकी या एक्साइटेड ज्यादा हूँ मैं। बट 5 मिनट होने तो पता नहीं चलेगा हमें कैमरा है यहाँ पे, सिर्फ हम ही रहेंगे। मुझे बस भूलने दो कैमरा है यहाँ पर, फिर आपको बताना पड़ेगा कैमरे में नहीं बात करनी है। Okay, so what was the first thought जब हमारी टीम से कॉल गया कि अंजलि आपको एक चैट शो में आना है? So क्या था पहला थॉट, क्या आया दिमाग में? पहला थॉट मेरे दिमाग में ये आया कि ओके चैट शो में जाना, मेरे दिमाग में सबसे फ्रैंकली स्पीकिंग आई वाज बिट वरी अबाउट द कैमरा थिंग कि हाउ आई एम गोना फेस द कैमरा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने ना खुद ही के 2-3 शोज देखे और मैं फिर वही देख रही थी कि ठीक है, उतना बड़ा चीज़ नहीं होता है, अपन कैमरा फेस कर लेंगे। एंड सेकेंड, मेरे को थोड़ा सा ना ये रैपिड फायर और ये सारे चीज़ें से थोड़ा डर लगता है। तो मेरे को वो था कि हाँ, मेरे को ठीक से खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं कल रात तक ना बहुत एंशियस थी, मैं मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ बैठी हुई थी एंड आई वाज लाइक कि यार मैं वहाँ जा रही हूँ, पता नहीं क्या पूछेंगे। दे वर लाइक चिल अंजलि, एग्जाम देने नहीं जा रही हो, यू आर जस्ट गोइंग देयर टू टॉक। तो हाँ, You tell me, इतनी बातें हम इंस्टाग्राम में करते हैं, फोन पे होती है, now you are in front of me और मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ। How is you feeling? वेल, सबसे पहले तो मैं कायना के बारे में बोलना चाहूँगी। मैंने पहले भी एक बार शूट इसका कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं, जो भी चिट्स एंड चैट्स होने वाले हैं और बहुत सारी गॉसिप्स होने वाली है, बहुत सारे लोगों के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं। कूल। सो अंजलि, रायपुर पूरा आपको शहर जानता है। हम गाड़ी में चलते हैं तब भी आपकी आवाज़ सुनते हैं, फोन पे रहते हैं तो भी आपकी आवाज़ सुनते हैं। सो आरजे का ख्याल कैसे आया था कि बचपन से ही ऐसा था कि हमें आरजे बनना है, या फिर ऑल ऑफ सडन होता है ना, एक टर्निंग पॉइंट आ गया या कुछ कहीं से कनेक्टिंग डॉट से मिल गया कुछ? एक्चुअली मेरी ये कहानी प्रीटी फेमस है एक वीडियो के थ्रू। आई नेवर थॉट दैट आई वुड बी एन आरजे, आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एयर होस्टेस। ओह हाँ, सो बट ना नहीं हो पाया वो किसी कारण से। और वो कहते हैं ना जो मतलब यू नो कई बार कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती है, लेट इट बी। तो मुझे उस टाइम ये बात नहीं समझ में आई थी, बट देन मेरी एक दोस्त है, उसने मुझसे कहा दैट आई रियली एक्सप्रेस नाइस एंड मैं काफ़ी अच्छे से बात कर लेती हूँ, तो आई शुड ट्राई फॉर दिस, ट्राई फॉर मीडिया लाइन। बट उसी टाइम रेडियो लॉन्च हुआ था रायपुर में और बहुत नई नई चीज़ें थी, हम सुनते भी थे आरजेस को, तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा क्रेज़ आया कि आई वांटेड टू बीट दिस। एंड देन थोड़ी प्रैक्टिस मैंने करी, वॉइस मॉड्यूलेशन की, अपने से ही करी। आई हैवंट जॉइंड एनी क्लास एंड मैंने अपना ग्रेजुएशन भी मास कॉम में ही किया। एंड देन रास्ते खुलते गए, थोड़े रास्ते मैंने खुद भी बनाए, थोड़े रास्ते खुलते गए एंड आई एम हियर नाउ। वेरी वेल। सो तुम्हारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एंकरिंग की? वेल, आई एम अ फार्मासिस्ट बट एंकरिंग जस्ट हैपेंड टू मी। मैंने एंकरिंग ऑप्ट करने से पहले पूरा मेडिकल सेट कर लिया था, बट देन एंकरिंग हैपेंड टू मी। एक बार ऐसे ही शो में एंकर की ज़रूरत थी, तो फिर मुझे वहाँ लेके गया और उसके बाद मैंने 4 से 5 पेज का स्क्रिप्ट रेडी किया था। बट नथिंग गोज, मतलब उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं किया। बट फिर लिखा कुछ और, बोला कुछ और, ऐसे होता है। फिर किया बट इतना ज़्यादा डर गई थी मैंने फिर कुछ दिन बंद कर दिया। फिर एक बार और एंकर की ज़रूरत पड़ी, फिर अगेन आई ट्राइड, फिर वहाँ ठीक ठाक हुआ, कुछ तो भी रॉ वीडियो बनाया, शेयर किया इधर उधर। नाम है, इट्स बीन 6 years now। कूल। सो ऑन कैमरा अंजलि अलग है, ऑफ कैमरा अंजलि अलग है या सेम है? मैं कहूँगी ऑन माइक, ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, आई एम सेम एवरीवेयर। इट इज़ जस्ट दैट मैं कॉन्शियस इसलिए हो जाती हूँ बिकॉज जो मैं रियल में हूँ ना,
वो कैमरे में आ जाए। Exactly. और लोग ना थोड़े से कॉन्शियस हो जाएंगे, थोड़े से ऐसे हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ठीक है थोड़ा सा बिहेव अंजलि। अदरवाइज मैं बहुत ही हैप्पी गो लकी लाउड, और मैं ना उतना प्रोटोकॉल फॉलो करने वाली पर्सन नहीं हूँ। तो कैमरे के सामने कई चीज़ों के लिए यू नीड टू फॉलो दोज थिंग्स, इसीलिए मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ कि क्या नहीं बोलना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अदरवाइज मैं ऑफ ऑन एयर भी, मैं नॉर्मली भी, और मैं कैमरे के सामने भी आई ट्रूली बिलीव दिस कि आप जो हो वैसे रहना चाहिए आपको, तो मैं वैसे ही रहती हूँ। कूल। नुपुर, आपकी स्टोरीज देखते हैं आपके फैंस, आपके फ्रेंड्स, और जितनी हमारी फैंस, ऑब्वियसली फैंस, यू हैव अ ह्यूज फैन फॉलोइंग। सो जो जितनी जॉली हम नुपुर को देखते हैं ऑन स्क्रीन या इंस्टाग्राम बोलें या एफबी पे बोलें, तो क्या रियल लाइफ में भी वो उतनी जॉली है? उससे ज्यादा है। जैसे अंजलि ने बोला, थोड़ा बिहेव करना पड़ता है, स्टिल वो कहीं ना कहीं अंदर का आ ही जाता है बाहर, बट उससे ज्यादा हूँ मैं। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि ऑफ कैमरा कैसे रहते हैं। बट एक चीज मुझे लगा कि ऑन स्टेज तुम थोड़ी सीरियस रहती हो। हाँ, ऑन स्टेज में थोड़ी सीरियस। ये इसका फंडा क्या है? मतलब अगर वहां हम ओरिजिनल रहें तो कुछ डिफरेंस आएगा या क्या? मुझे ऐसा लगता है कि मैं लिमिट से ज्यादा बोल जाऊंगी। दैट्स व्हाई मैं एक लिमिट में रहने का ट्राई करती हूँ कि हाँ ठीक है, काम को काम जैसे रखते हैं, क्योंकि किसी को कोई मस्ती पसंद आती है, किसी को कोई मस्ती पसंद नहीं आती है। करेक्ट। तो फिर वहाँ पे हम किसी का दिन अच्छा बनाने में, किसी का मूड खराब करने नहीं, क्योंकि जो चीज मुझे अच्छी लग रही है जरूरी नहीं कि उनको भी अच्छी लगे। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वेरी वेल, बातों का ध्यान रखती हूँ मैं। कूल। सो अंजलि ओवरनाइट स्टार बन गई या फिर कि थोड़ी स्ट्रगल हुई है? वो बहुत स्ट्रगल हुई है। और स्टार तो सी अमन, मैं मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट बिलीव दिस दैट आई एम अ स्टार, और मैं यू आर अ स्टार, दैट्स व्हाई यू आर हियर। थैंक यू फॉर दैट, बट देन मैं अभी तक ना उस चीज को ओन नहीं कर पाई। मैं कुछ चीजें ना, मेरी ऐसी आदत है कि जब तक मैं नहीं समझ जाती हूँ ना उन चीज़ों को, तब तक के मैं उस पर वर्क करती रहती हूँ। तो ऑब्वियसली स्ट्रगल बहुत था भी, इनफैक्ट है भी, और मुझे लगता है कि आप लोग भी आर्टिस्ट हैं, बट दैट्स हाउ वी एंजॉय यार। पता है हर चीज इजीली मिल जाएगा ना तो मजा हाँ, आता है। वही चीज है कि अब मैं अगर यहाँ बैठी हूँ ना, और जब मैं अपने स्ट्रगल डेज याद करती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है। पहला, दूसरा मेरे जो फॉलोअर्स हैं और जो मेरे इंटर्न्स हैं, मैं बोलूँगी वो भी मतलब वो आते हैं गाइडेंस के लिए, तो मैं उन्हें प्रॉपरली गाइडेंस दे पाती हूँ। और हाँ, जैसे कि कहा नुपुर ने कि स्ट्रगल नहीं होता ना तो मज़ा नहीं आता है, पता है। मतलब ऐसा लगता है कुछ खत्म हो गया लाइफ से, बहुत बेमानी लगती है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद कुछ तो रहना चाहिए याद करने के लिए, हाँ हमने ऐसा भी किया था, एंड नाउ वी आर हियर। तो व्हाट यू हैव फेस्ड, लाइक ऐसा कुछ रहा है कि कुछ टाइम देखना पड़ा हो या स्ट्रगलिंग? नहीं, फॉर मी स्ट्रगल इट वाज लाइक नॉर्मल सा। हाँ, मतलब स्ट्रगल तो मैं नहीं बोलूँगी उसको, इट वेंट वेरी स्मूथली। अप एंड डाउन थोड़े बहुत। अप एंड डाउन तो अभी भी होते हैं, इट्स बीन 6 years, बट अभी भी हो जाते हैं। मतलब किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है, बट दैट्स फाइन। आप कभी ना कभी होगा ही, कोई ना कोई क्लाइंट आपको ऐसे मिल ही जाते हैं, तो कभी कभी सेल्फ डाउट होने लगता है कि यार मैंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया क्या। बट किसी कोई रहता है, आप उनको नहीं कुछ भी कर लो, वो नहीं सेटिस्फाई हो सकते, नहीं कर सकते उनको, तो बट इट्स ओके। कूल। अंजलि, मे बी आई एम नॉट रॉन्ग, एक टाइम आया था जहां पर यू डोंट वांट टू लीव, तो what was the phase? If you are comfortable, we can talk about that. I don't, मतलब ये बहुत ही सिली सा रीज़न है। मैं ना थोड़ा सा उस वक्त मैं अपने आप को होल्ड नहीं कर पाती थी। मैं मे बी खड़ी जब होती हूँ, मुझे लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लगती हूँ, बट जितना मैं दिखती हूँ ना, इतना बड़ा अंदर से इतना एकदम छोटा सा दिल और एकदम प्यारा सा दिल है, और वो दिल टूटता है ना तो बहुत मुश्किल होती है। सो आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, मैं बहुत ही लविंग पर्सन हूँ, थी इनफैक्ट, और मैं लोगों को हमेशा देने में मानती हूँ। तो मैं कोई भी चीज़, मतलब अगर मेरा काम हो या मेरा प्यार हो या नफरत भी हो, तो मैं बहुत ही शिद्दत से करती हूँ। मैं सारी चीज़ें बहुत शिद्दत से करती हूँ। तो उसमें से कुछ एक भी ब्रेक होता है ना, मेरा दिल टूट जाता है। तो आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ दैट, बट देन दैट मेड मी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड अब मैं सोचती हूँ ना उन चीज़ों के बारे में, तो मुझे हंसी आती कि क्या कर क्या रही थी मैं। मेरे को ऐसा लगता है, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में एक्सप्लोर करने के लिए, एंड अब क्या कर रहे हो ऐसा। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं खुद को सॉरी बोलती हूँ उस चीज़ के लिए, बट फिर मुझे लगता है कि नहीं ज़रूरी। बट दिस इज रियली इंस्पिरेशन, ताकि
लोगों को ये पता चले कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। मतलब इतनी जल्दी हार नहीं मानना है यार। कुछ भी हो जाए लाइफ में, आगे बढ़ते रहो। हाँ, मैं वही सोचती हूँ कि मतलब वो कोई करियर फेलियर तो नहीं था। इनफैक्ट जब मैं फेल हुई थी मैंने तब भी वो ट्राई नहीं किया था। सो व्हाई इन लव, बट ठीक है, एनीवेज विनाश काल विपरीत बुद्धि। ओके नुपुर, योर रिलेशनशिप स्टेटस। I have heard कि मेरे रिलेशनशिप के बारे में काफी रूमर्स है, so I want it to stay rumor only. हाँ, ऐसे नहीं, रूमर्स तो थोड़े क्लियर करने पड़ेंगे। अमन है बैठा हुआ है ऐसे नहीं छोड़ेगा। हाँ जी बताओ। So कुछ टाइम तक पहले हम आपके कुछ स्टेटस देख रहे थे जिसमें यू वर विद गाय। सो अभी वो बंदा नहीं दिख रहा है प्रोफाइल में, तो इज इट ओके, लाइक अभी क्या चल रहा है? Everything is completely fine now. I'm glad. जो हुआ अच्छे के लिए होता है, so जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, मैं खुश हूँ अभी। So you are kind of single now? हाँ, kind of single. Kind of single. Yes. Kind of single. I am also kind of single. Yes. Kind of single. Cool. So अंजनी, बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में कि अब यार मतलब कुछ चाहिए, नहीं मिल रहा है, और बहुत से लोगों की लाइफ में ऐसा भी होता है कि यार मतलब अब हो गया, बस जीने की इच्छा नहीं है। तो कभी कुछ ऐसा डाउनफॉल आया आपकी लाइफ में? कभी, many times, but then एक इंसिडेंट जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब I was shattered, that was of course in love, जिसकी जरूरत नहीं थी अब मुझे लगता है, बट उस टाइम क्या है कि आप कॉलेज में जाते हो एंड देन यू एक्सप्लोर नया नया लव, और फिर मैं ना किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ जाती हूँ। आप मुझे अगर कोई काम देंगे ना तो मैं उसको बहुत एकदम ध्यान से करती हूँ। आप अगर दोस्ती बोलेंगे वो मैं बड़ी शिद्दत से करती हूँ, मैं प्यार बड़ी शिद्दत से करती हूँ, मैं नफरत बड़ी शिद्दत से करती हूँ। तो इसमें से कुछ भी अगर ब्रेक होता है ना, मेरा दिल टूट जाता है। बट अब मैं चीज़ों को थोड़ा सा संभालना सीख गई हूँ। देयर वाज अ टाइम जब मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी एंड फॉर मी एवरीथिंग वाज फॉलिंग अपार्ट, बट मैं अपनी फैमिली और मेरे कुछ फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, विच इंक्लूड्स माई कलीग्स ऑल्सो। उन लोगों ने मुझे जिस तरीके से संभाला है ना, आई रियली सल्यूट टू देम। और मुझे ऐसा लगता है कि सबकी ज़िंदगी में ना ऐसे लोग होने चाहिए। बाकी कुछ चीज़ें मैंने अपने अंदर भी बदली, कुछ चीज़ों को समझना सीखा। मैं पहले बहुत नासमझ थी। बच्चे होते ना, जैसे मुझे ये चाहिए तो मुझे चाहिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि हर चीज़ जो आपको चाहिए वो आपके लिए सही नहीं होती है ना। सो ये समझ मुझ में पहले नहीं थी, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग। चीज़ें अब भी मेरे साथ होती है, बट अब मैं भगवान पे छोड़ देती हूँ कि ठीक है, ऊपर वाला है ना, जो होगा अच्छा ही करेगा, सब बढ़िया होगा। हाँ, और होता है सब बढ़िया। सो हो जाती है मैंने। सो राइट, सबके लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं। नुपुर, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा रहा है अप एंड डाउन्स, एकदम सीवियर वाला कुछ ऐसा जिसे भुलाया नहीं जा सकता? काइंड ऑफ अंजनी ऐसा, बट मतलब आई हैव नेवर थॉट कि आई डोंट वांट टू लिव लाइफ खत्म कर देनी है, या हाँ एक बार थॉट आता है, बट कंट्रोल है उस टाइम पे। अगर बहुत से लोग हैं जो उस टाइम पे अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, बट इट फॉर नाउ ना मुझे ऐसा फील होता है जो होना है वो हो गया, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। वो स्ट्रॉन्ग थॉट कहाँ से लाएं? मतलब बहुत से लोग हैं जिनको अभी भी चीजें ऐसी आती है, व्हेन वी आर ट्राइंग टू गिव अप, या फिर जब दिमाग में आता है ना कि नहीं बस अब नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा, वो ना बहुत सेकेंड्स का टाइम होता है। वो सेकेंड से अगर आप निकल जाते हो ना तो फिर आप सब चीज से निकल जाते हो, है ना। या उस पर्टिकुलर सेकेंड से आपको कोई निकाल देता है ना तो फिर सब सही हो जाता है। वो थोड़ी देर का थॉट होता है, हेड ऑफ द मोमेंट जो थॉट रहता है, अगर वो बस वो पार कर लिया तो फिर जीत लिया, फिर सब कुछ। क्या कर रही थी मैं अब तक यार, नहीं इससे ज्यादा कर सकते हैं अपन। एंड योर क्वेश्चन दैट उस वक्त क्या करना चाहिए व्यक्ति को, मैं बोलूँगी उस वक्त ना आपको अपने उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो लोग सेल्फलेस होकर आपको प्यार करते हैं, जैसे कि आपकी मम्मा, है ना, जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके कुछ फ्रेंड्स जिनको आप एक कॉल करोगे और वो एक कॉल पे खड़े रहेंगे। मैं गूज़बम्स हो रहा है मुझे। दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। तो और किसी के लिए ना सही, या अगर किसी के लिए सोच कर ये कर रहे थे ना तो एटलीस्ट उनके लिए सोचो जो आपको जेन्युइनली प्यार करते हैं। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ टाइम जहाँ पर आप वंडर क्रिएट कर सकते हो किसी भी फील्ड में। मैं मानती हूँ कोई भी व्यक्ति ऐਵੇਂ ही नहीं होता है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करने के लिए आता है, तो बस ये ध्यान में रखना है। Cool.
So guys, I am with the conversation with Nupur and Anjani और ये कॉन्वर्सेशन थोड़ा और मजेदार होता जा रहा है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है. द सेलेब्स काउच आपका वेट कर रहा है. We'll be right back after a short break. Welcome to the Celebs Couch. तो वेलकम बैक टू द शो. और हम हैं यहाँ दो सेलिब्रिटीज के साथ, यानी नुपुर एंड अंजलि. सो क्वेश्चंस थोड़े और स्पाइसी हो रहे हैं. सो बी रेडी. और अभी के जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं उसके लिए भी आप लोग को थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हर एक लड़की और हर लड़का जानना चाहता है कि बीइंग आर्टिस्ट आप लोग एक आरजे हो, एक एंकर हो, सो पार्टनर का सपोर्टिव होना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और एज वी एंकर्स वर्क मतलब डेली हमेशा तो शाम के ही रहता है और लेट नाइट होगा. हाँ, नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है. 2-3 बजे घर जाना इट्स बहुत नॉर्मल है. तो इसमें पार्टनर का सपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ट्रस्ट ज़्यादा. और जैसे हम काम करते हैं इवेंट इंडस्ट्री में, तो मेल डोमिनेंट फ्रैटर्निटी ज़्यादा है एज पर मी. तो यहाँ पे तो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत मतलब जैसे आर्टिस्ट रहते हैं, फीमेल आर्टिस्ट को अलग नज़रिए से भी देखा जाता है, टू बी वेरी फ्रैंक. और अगर आप अच्छे से काम करके आ जाओगे तो आपकी इमेज आपके ऊपर है. ये मैं बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ. आपकी इमेज आपके ऊपर है. आप चाहो तो इससे बिगाड़ भी सकते हो और आप चाहो तो इसके साथ बहुत अच्छे से सस्टेन कर सकते हो. डेफिनेटली. इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले जब आप दोनों बात कर रहे थे और आपने कहा दैट आप ऑन स्टेज थोड़ा सा शांत रहती हैं. सो आई सपोर्ट दैट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब आप काम कर रहे हो, जहाँ भी आप काम कर रहे हो, जब आप वहाँ पर अपनी डिग्निटी मेंटेन करोगे ना, तो Nobody will come to you. Exactly. Nobody will come. और आपके काम को भी इज्जत दी जाएगी. एंड सेकेंडली आपका ये जो सवाल था कि पार्टनर का सपोर्टिव होना कितना ज्यादा जरूरी है, मैं तो कहूंगी कि जरूरी ही है पार्टनर का सपोर्टिव होना. क्योंकि आर्टिस्ट लाइन में या मीडिया लाइन में मैं कहूँ, हमारा देयर इज नो संडे, देयर इज नो टाइम की रात के 10 बज रहे हैं, मैं लड़की हूँ, मैं नहीं आ सकती. देन व्हाई आई हैव चूज़न दिस मीडिया फील्ड, राइट? सो मुझे ऑन माय टोज एवरी सिंगल डे रहना पड़ेगा. आई कांट बी सेइंग कि घर में मुझे डांटेंगे, मैं अब नहीं आ सकती. जब हमारे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर यू हैव टू ना, जहाँ पे भी हम शादी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आज की डेट में मुझे लगता है कि अब के जनरेशन में लोग जो है, दे आर नॉट सर्चिंग फॉर वाइफ और हस्बैंड, दे आर सर्चिंग फॉर लाइफ पार्टनर्स, है ना. और पार्टनर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है. वो कभी भी क्वेश्चन क्रिएट नहीं करते हैं, वो आपकी हर सिचुएशन को समझते हैं. मैंने अभी भी देखा है कुछ एंकर्स जो पहले बहुत अच्छी एंकरिंग करते थे और शादी के बाद वो नहीं कर रहे हैं, मतलब दे लेफ्ट. मे बी उनका कुछ पर्सनल रीजन होगा. सो तुम्हारा क्या प्लान है, मतलब शादी के बाद करना है दोनों को? मैं तो पहले शादी के बाद आराम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत काम कर चुकी हूँ. लेकिन अब मुझे पता है मैं ज्यादा दिन आराम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं छुट्टी लेकर भी बाहर जाती हूँ ना, तो कोई न्यूज देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बोलूँ मैं. बट हाँ, मैं कंटिन्यू करूंगी अपना काम, तो मैं कंटिन्यू करूंगी शादी के बाद. कूल. सो हम पार्टनर्स की बात कर रहे थे, तो नुपुर, व्हाट वाज द रीजन जो सस्टेन नहीं हो पाया? सस्टेन इसलिए नहीं हो पाया कि वही एक हाथ से ताली बज रही थी. सिंपल, एक हाथ से ताली बज रही थी. कब तक एक हाथ से ताली बजाती है, और जब होश आया तब लेट हो चुका था. सो ओके, सो इट्स बेटर कि आगे बढ़ो. हाँ, मैंने वो स्टेप लिया एंड नाउ आई एम हैप्पी. कूल. यू टेल मी, लाइक लव लाइफ का क्या सीन है, मतलब अभी मेरा. अब अगर मैं अभी की बात करूं, राइट नाउ आई एम क्वाइट सेटल्ड. देयर इज अ गाय इन माय लाइफ एंड ही यूज्ड टू बी माय फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड. दैट्स हाउ वी आर काइंड ऑफ सिंगल. सो वो मतलब लाइक हम एक दूसरे को 11 साल से जानते हैं एंड वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स. मेरा ना लाइफ का एक ही फंडा है, मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस नहीं समझ आती है. तो हाँ, मैं नहीं समझ पाती हूँ भाई. जो बोलते हैं 4 लोग खुश रहते हैं, एक्चुअली हैपेंस, पता है, ये समझ में आता ही नहीं है. तो मैं
नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस जो है ना बहुत टफ होता है हाँ, एक्चुअली वो मेंटेन करना। सो मैं उसको स्टार्टिंग डेज से बोलती थी कि भाई अगर मेरे साथ रहना ना तो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं हो पाएगा, शादी करनी है तो बताओ। तो क्या लड़कियां बहुत डिमांडिंग होती है इस वजह से? आई एम नॉट डिमांडिंग, नॉट एट ऑल। बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है। तो भाई मिलना जुलना मतलब इतना क्या जरूरी है? लॉन्ग डिस्टेंस भी है, ट्रस्ट है। आई एम टेलिंग यू व्हाट Yes, इज हाँ. नेसेसरी, मैं आपको बताती I हूँ also have a बिकॉज ना इस बारे में मेरी डेली बात होती है उनसे, और ही इज लाइक हम हैं तो साथ में, हम प्यार करते तो हाँ. हैं, इट्स नॉट इनफ। कायना देख रही है पूरी, हम साथ में हैं। सो बीइंग एन आर्टिस्ट हम आई डोंट नो आप लोग कितना इस मेरी बात से यू नो अग्री सहमत हो। करते हैं, हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत इमोशनल होते हैं। हम स्टेज पे, हम कैमरे पे, हम माइक पे तो दुनिया भर की बातें कर लेते हैं, लेकिन हमें डे एंड पे ना कोई एक व्यक्ति चाहिए होता है जिसके कंधे पे सर रख के ना तो सारी थकान निकल जाए, क्योंकि वो कुछ नहीं सकता है। हाँ, क्योंकि स्टेज में सबको खुश करते करते लास्ट में खुद अकेले रह जाते हैं। आई तो ये फील पता है, मैं कभी कभी ब्राइड का परफॉर्मेंस देख के रो देती हूँ। मतलब ब्राइड और मम्मी पापा का डांस हो रहा है तो सच में आंसू निकल जाते हैं। इमोशनल तो होते हैं, वो मोमेंट्स तो आते हैं। नेक्स्ट बोलना रहता है, मैं सिसकती रहती हूँ। बट एक बार ही ऐसा हुआ था, थोड़ा पॉइंट सा बाहर जा रही हूँ मैं, कि मतलब मुझे ब्राइड के फादर ने आके मुझको हक किया, मुझे थोड़ा नॉर्मल किया, उसके बाद मैं बोल पाई। तो हाँ, इमोशनल तो हम लोग बहुत होते हैं, बट एट दी एंड ना ऐसे चाहिए रहता है कि भाई कोई तो जो हमें भी पूछे पानी पिया कि नहीं, थक गए हो बेटा। क्योंकि क्या होता है कि हम ना भागते रहते हैं बस कि मेकअप डालो, कपड़ा पहनो, जूते डालो, स्टेज पे चलो, चलो ये मैनेज करो, वो मैनेज करो, पूरा टाइम हम मैनेज ही करते रहते हैं। तो एंड ऑफ द डे हमें मैनेज करने वाला कोई नहीं होता। मुझे एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो मुझे ये बोले कि थक तो नहीं गए हो, अच्छा व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज योर थिंग, घूम के आते हैं, चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, मतलब दैट्स हाउ द पार्टनर केयर्स। इसलिए मैं गर्ल्स मुझे ऐसा लगता था कि गर्ल्स बहुत डिमांडिंग होती है, बट एक्चुअली वो नहीं है। और आप लोगों से जान के ये पता चला कि बस छोटी छोटी चीजें कर दो, हम उसी में खुश हैं। लेट मी टेल यू, बॉयज को ऐसा क्यों लगता है कि गर्ल्स डिमांडिंग होती है? बिकॉज हमारी डिमांड्स जो होती है ना वो सारी बेस्ड होती है इमोशंस पे एंड यू नो प्यार पे, और बॉयज के लिए वो करना बहुत मुश्किल होता है ना। Obviously. They can buy you things but they can't you know express their emotions and feelings। बहुत कम करते हैं बॉयज ऐसा। But the things we ask is a very bare minimum। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो, डेट कर रहे हो, तो आपको ये चीजें करनी चाहिए कि भाई तूने खाना खाया कि नहीं, मतलब बाबूश होना है, वो पूछ के भी अब अपना प्यार दिखा रहे हो अपने पार्टनर को। कूल। ओके, सो नुपुर, अभी क्या हो रहा है इंडस्ट्री में? फ्रेशर्स आ रहे हैं, अच्छा खासा अमाउंट ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, निकल जा रहे हैं। मतलब एक टाइम था जहां पर काम आपको पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, आपको ये समझ में नहीं आता था कि आप केपेबल हो कि नहीं, आप स्टेज में चढ़ पाओगे कि नहीं, आप बोल पाओगे कि नहीं, आप इवेंट्स कर पाओगे कि नहीं, और आपको उतने पैसे मिलेंगे कि नहीं ये भी आपको नहीं पता होता था। बट अभी थोड़ा सा दौर चेंज हो गया है, आप गुड लुकिंग हो, थोड़ा बहुत हाँ सेल्फीज वेल्फीज ले लेते हो, आप स्टेज पे चढ़ गए, आपने थोड़ा सा इवेंट कर लिया और अच्छे खासे पैसे निकाल लिए। तो इसमें जो एक्चुअल मेहनत कर रहे हैं ना वो लोग रह जा रहे हैं। सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ वो तो है, बट अगर वो सिर्फ सेल्फीज लेने में है तो वो काम बिगाड़ते भी हैं, और ये कोई नहीं बताता, ये कोई नहीं डालता बैक स्टोरी, और ये हमको तो पता चल ही जाता है। बट फिर भी मैनेजर्स काम दे रहे हैं, क्लाइंट्स काम दे रहे हैं, बट काम तो मिल रहा है, उनका भी पता नहीं ये क्यों हो रहा है, मुझे भी नहीं पता है। और कहाँ तक सही है ये? बट देखो मेरे को ऐसा लगता है नए जनरेशन को भी मतलब कोई ना कोई है यार, हमारे बाद नया जनरेशन तो आएगा ही, नो डाउट है ना, तो वो तो काम करेंगे ही। और जो जेनजी आ रहे हैं हमारे बाद, वो भाई उनको पकड़ पाना, सुपर 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 टैलेंटेड, लाइक मैं मानती हूँ अगर हम जेनजी से आप मैच नहीं कर पाओगे ना, आप पीछे रह जाओगे। मैं टैलेंट की बात तो अलग है अंजनी, मतलब अगर आप टैलेंटेड हो आप उसमें तो they are clever too। Okay. They know how to turn things around। You know, जब हम इनकी एज के थे या इनके जनरेशन के थे ना, जब हमने स्टार्ट किया था, हमें काम मिलता था, what we were like कि हाँ काम मिल रहा है करेंगे। हम ये नहीं देखते थे कितना पे हो रहा है, क्या पे हो रहा है। These guys, they know their talent and they are not going to work for you in a very small amount because they know what they are worth for। And I have seen people, मैं आपको कुछ लोगों से, अमन
आप ना आफ्टर दिस शूटिंग कभी हम लोग बैठ कर चिल करते हैं, मैं आपको कुछ लोगों से मिलाऊंगी। पहला तो आप उनका टैलेंट देखकर पागल हो जाओगे, और दूसरा द कॉन्फिडेंस दे ओन। मैं कई बार कुछ ऐसे जेंजीज को जो ट्रू आर्टिस्ट हैं उनको मैंने कहा यू नो यू कम टू माई शो एंड लेट्स डू समथिंग। ही इज लाइक नहीं, मैंने अपने 300-400 गाने बना रखे हैं और मैं धीरे धीरे उसको रिलीज करूंगा। आई वोंट कम टू योर शो। हाँ नो दैट्स एटीट्यूड। मैं बोली ठीक है गुड। सो कभी कभी मुझे अच्छा भी लगता है बट ज्यादातर मुझे डर लगता है। बट जब मैंने स्टार्ट किया था आज से 6 साल पहले, तो मैं बहुत ज़्यादा वर्क करती थी कि यार मतलब हाँ मुझे स्टेज में ऐसे प्रेजेंट करना है। आई फर्मली बिलीव कि इन माई वर्क मेरा काम अच्छा होगा तो मुझे नो डाउट काम मिलेगा। बट अभी थोड़ा सा चेंजेस है, तो हम सब जान रहे हैं, इधर उधर के तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। हाँ है ना, That's what I was saying. हाँ, इधर उधर के तरीके भी। तो मैनेजर्स के साथ और क्लाइंट के साथ एक रिलेशन बनाना जरूरी हो गया है क्या आजकल? मतलब थोड़ा उनके साथ फैमिलियर रहो या उनसे टच में रहो तो आपको काम मिलेगा? नहीं, मैंने अभी तक नहीं किया ऐसा। आई डू हैव वेरी गुड रिलेशन विद ऑल द इवन मैनेजर्स, बट एक क्रीज लाइन होनी चाहिए, राइट? आपको एक लिमिट और एक लाइन मैंने हमेशा फॉलो की है, और अभी मैं नहीं देखती हूँ वो चीज़। मैंने देखा भी है, सुना भी है, बट ठीक है, इट्स देयर कंफर्ट। अगर वो कंफर्ट है तो फिर उस चीज़ से उनको काम मिल रहा होगा तो ना मैनेजर को प्रॉब्लम है ना आर्टिस्ट को प्रॉब्लम है, तो इट्स फाइन। बट मैंने हमेशा एक लाइन मेंटेन की है, क्योंकि करना चाहिए। मुझे ऐसा बिलीव होता है कि करो तो ही बेटर है, अदरवाइज पीपल कांट सी यू कि हाँ शो के बाद कि क्या बोलते हैं चलो बैठते हैं, घूम के आते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हो। सही चीज़ मैं जो करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मैं स्टेज से उतरती हूँ, बाय करती हूँ, इवेंट मैनेजर को, क्लाइंट्स को थैंक यू बोलती हूँ, एंड आई लेफ्ट। कूल। फ्रेशर्स जो भी आ रहे हैं तो उनको बेसिकली किस किस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? मतलब अभी अगर किसी को आरजे बनना है या एंकर बनना है तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? मतलब सबसे पहले तो लर्निंग की क्वालिटी उनमें होनी चाहिए। यू नो दे शुड नो हाउ टू लर्न थिंग्स। लोग आते हैं एंड दे आर लाइक हमें सब पता है, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। बी पेशेंट, बी अ गुड लिसनर, ट्राई टू लर्न थिंग्स। एंड मुझे लगता है कि इंसान ना जीवन भर सीखते रहता है। आपका सीखना कभी खत्म नहीं होता, चाहे आप कहीं भी पहुंच जाओ। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मुझे मत सिखाओ अमन, ऐसा नहीं होता है। आपसे कुछ बेहतर चीज सीख सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है आज जेनजीज में ये प्रॉब्लम है, दे डोंट लिसन एंड दे डोंट ट्राई टू लर्न थिंग्स, दे थिंक दैट दे नो एवरीथिंग। हम मिलेनियल्स ना इस चीज को लेके थोड़ा समझते हैं कि हाँ ये चीजें गलत हो रही है, इस चीज को सीखनी चाहिए, इट्स फाइन, ग्रोथ के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। बट जेनजी में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। दे आर ऑलरेडी टैलेंटेड। आई एम नॉट सेइंग कि जेनजीज जो हैं वो टैलेंटेड नहीं है, बट जो क्वालिटीज होनी चाहिए एक्चुअली में, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट ना हो करके आपको एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए साथ में, और थोड़ा सा पेशेंस। रातों रात चीजें नहीं मिलती है यार। हम लोग ने तुमको कितने साल हो गए काम करते? 12 years 7-8 years मैडम को हो गए, 10+ years मेरे को हो गए काम करते। अब जा करके हमारी प्रोफाइल हुई है बूम। अब लगता है कि हाँ हमने थोड़ा बहुत नाम कमाया या हमने थोड़ा बहुत काम किया है। सो और अभी लोग साल भर में आकर के 10K फॉलोअर्स 20K फॉलोअर्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा बुरा तो लगता है कि मतलब जो मेहनत या जो स्ट्रगल करके हम ऊपर गए 1100 रुपए से। तुमने कितने में स्टार्ट किया था? आई स्टार्टेड सो अगर आप मीडिया लाइन की बात करेंगे, मैंने 3000 मेरा स्टाइपेंड हुआ करता था फॉर अ न्यूज़पेपर। So I've started with 3000 rupees। और अगर आप ऐसे ही बात करेंगे जैसे नॉर्मल वो कैंटर वैन्स घूमते हैं, so I have done a small show for UNICEF, उसके हमें per day 300 rupees मिलते थे। एंड मैं तब भी मैं कॉलेज में थी और तभी मुझे आरजे बनना था। बट आई हैव नेवर सेड दैट कि ये कैंटर वैन में मैं नहीं घूमूंगी, मैं तो आरजे बनने चाहती, बिल्कुल नहीं। व्हाटएवर वर्क आई हैव गॉट, आई हैव ऑलवेज डन दैट। और मैंने कोशिश की है कि मैं छोटा काम करूँ, बड़ा काम करूँ, काम बेहतरीन होना चाहिए। ये मैंने हमेशा फिक्स रखा है। मैं कभी मना नहीं करती किसी काम को कि नहीं ये मेरे फायदे का नहीं, सब काम करना है, जो आ रहा है सब करना है। एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लाइक आपके ड्रेसेस जो होते हैं वो अल्टीमेट होते हैं, तो एंड यू नेवर यू नो टेकन रेंट, कभी भी आप रेंट पे नहीं लेते हो, यू वेयर योर ओन ड्रेस। सो कितना मुश्किल होता है मेंटेन करना, मेकअप, प्रोडक्ट्स, ये वो सारा चीज, खर्चे हैं ना भाई। लोगों को वही लगता है जब शो समरी डालो तो लोगों को लगता है ओह माय गॉड इतना ज्यादा, बट यार पीछे के खर्चे भी तो देखो। आप यू हैव टू पुट मेकअप ऑन अ डेली बेसिस, सो यू कांट पुट शिट ऑन योर फेस। एंड जब अपन शो जब नहीं डालते हैं तो लोग कैलकुलेट करके अमाउंट भेजते हैं,
ये होता है। भेज देते हैं ना, तो फिर उनको लगता है भाई मतलब महीने का इतना, हाउ, कैसे, क्या कर रहे होंगे। तो मैं उस वजह से शो जर्नी डालना बंद कर दिया था। आप अपनी शो जर्नी डालो, आपने 20 इवेंट किए, वो एक रफ अमाउंट कैलकुलेट करके इंटू 2 करके आपका अमाउंट भेज देते हैं। अच्छा तेरे इतना हो गया। हाँ। उनको नहीं पता है पीछे की चीजें। आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ पैसे मिले ही नहीं है कभी, कुछ पैसे अपने मेकअप है, हेयर में करना पड़ता है, बहुत कुछ लगता है यार, तो फिर खर्चे तो हैं। Okay. कि आप पूरा जितना अभी आ रहा है आप कमा रहे हो, आप रख रहे हो, नहीं होता, वो आता है। और खुद की ग्रूमिंग पे हम लर्निंग पे भी तो दे रहे हैं सारी चीजें, ग्रूम करने में भी लगता है। सो गाइस, कॉन्वर्सेशन हो गया है खत्म। अब बारी है थोड़ी एंटरटेनमेंट की, और एंटरटेनमेंट के लिए मैं लूंगा छोटा सा ब्रेक, और छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे वापस से हम इन्हीं सेलिब्रिटीज के साथ। विल बी राइट बैक। Welcome to the Celebs Couch. वेलकम बैक टू द सेलेब्स काउच, और मेरे साथ बैठे हैं 2 सेलिब्रिटीज। सो कॉन्वर्सेशन हो गया है खत्म। इतने बार इसने सेलिब्रिटीज बोल दिया ना, अब लिटरली फील, अब आप हो मैडम, आप हो, ऑटोग्राफ देते हुए जाना। सो गेम के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। सो पहले कौन आएगा ये डिसाइड करेगा आपका फोन। हाँ, एंड जिसको भी आंसर्स नहीं देने हैं, जो डोंट अभी, ठीक है, तो उसको ये शॉट उठाना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसको आपको हो सकता है इग्नोर करना पड़े, तो आपको ये शॉट्स लेने होंगे। जस्ट लेमन शॉट, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ नींबू पानी है, ठीक है। झूठ बोल रहा है, ठीक है। ये वाला मैं मेरे लिए रख लेता हूं। ओके, ठीक है। पानी थोड़ा सा और मिला, 30 ml ज्यादा है। ओके, कूल, आगे बढ़ते हैं। सो अपने फोन रख दो यहाँ दोनों। यू हैव टू कॉल अ पर्सन, फैमिली मेंबर, फ्रेंड, किसी को भी कॉल करना है, एंड यू नीड टू आस्क कि आपका फेवरेट कलर क्या है। आपका फेवरेट कलर क्या है उनसे पूछना है। होल्ड ऑन मैडम। हाँ, व्हाट इज योर फेवरेट कलर? ब्लैक, येलो, ठीक है। आपको अपने किसी भी परिजन को फोन करना है, दोस्तों को फोन करना है, एंड उनसे पूछना है कि आपका फेवरेट कलर क्या है। जब तक वो सही कलर का नाम नहीं बताएंगे तब तक आपको पूछते रहना है, ठीक है। एंड जिसने भी पहले बता दिया उसको 1 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। डन? 3, 2, 1 गो। स्पीकर में होगा कॉल। whom you are calling? ओके, स्पीकर में करना है फोन। नहीं उठेगा। हेलो, I don't know, in the middle of the talk show. What is my favorite color? राहुल सुनो ना, मेरा फेवरेट कलर क्या है तुम्हें बताना है। मैं क्या है? से बोलो। मेरा फेवरेट कलर क्या है तुम्हें ये बताना है। Thank you. हाँ, बट शी वॉन, उसने पहले बता दिया। ठीक है, तुमने देर से फोन उठाया। बाय। मैंने एक शॉट तो लेना होगा। मैंने पर इस सवाल हाँ, का जवाब दिया। इसने जीता है। Be the honest, please. How's the taste? मस्त। Cool. So, Nupur, ready? Why am I first? मैंने जीता। क्योंकि तुमने जीता है इसीलिए। Okay. हाँ। So ये कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं जो अलग अलग कैटेगरीज आएगी। मैं आपको बताते जाऊंगा किस कैटेगरी में आपको आंसर देना है। अभी आपको अभी कुछ नहीं है, अभी आपको सिर्फ आंसर्स करने हैं, ठीक है। योर बिगेस्ट फोबिया? My biggest phobia, swimming. स्विमिंग, ओके। प्यार से, जब आप गुस्से में होती है तो प्यार से क्या बोलती हो? गुस्से में होती तो प्यार से क्या बोलती हूँ मैं? गुस्से में होती तो प्यार से बोलती हूँ मैं नहीं बोलती हूँ, मैं चुप रहती हूँ। कुछ भी नहीं बोलते? चुप रहती हूँ। अच्छा, ओके। वन शुड लीव द एंकरिंग। One should leave the anchoring. हाँ, हमारी प्रोफेशन। क्यों भाई, नाम लो। I have an answer, But she wanted to continue the anchoring. ऐसा कुछ। Cool.
टेल वन मैनेजर नेम जिसके साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। Oh my God, what are you doing? थोड़ा सा भी लेके रख लेना, पूरा पीने की जरूरत नहीं है। 2 शॉट डाउन हो जाएगी। आपकी कॉम्पिटिटर कौन है? मेरी कॉम्पिटिटर लड़का लड़की कोई भी चलेगा। यू एंड ऐश्वर्या। मी एंड ऐश्वर्या, क्या बात है। अच्छा बेटा, दोनों फ्रेंड का ही नाम बता दी। ओके, चूज वन। बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे या कोई इवेंट, ग्रैंड इवेंट? ग्रैंड इवेंट करोगी, बर्थडे नहीं करोगी? कूल। बर्थडे हम बाद में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ आई सेलिब्रेट माय बर्थडे। कभी भी मैं अपने बर्थडे के दिन नहीं होते। ओके, आर्यन और सुपर्णा, दोनों में से एक। आर्यन और सुपर्णा, बोथ। एक तो नाम लेना पड़ेगा। बोथ। अच्छा, पहले आर्यन है पहले सुपर्णा? कूल। सुपर्णा, फैमिली ट्रिप और ट्रिप विद फ्रेंड्स? ट्रिप विद फ्रेंड्स। ओके। लो बजट पे रेगुलर काम करना या हाई बजट के रैंडम सोर्स करना? हाई बजट के रैंडम सोर्स। कूल। जल्दी मैरिज करनी है, थोड़ी लेट से करनी है? शादी के बाद एंकरिंग और माइक्रो ब्लेडिंग? बोथ। एक चूज करना पड़े तो? माइक्रो माइक्रो ब्लेडिंग। ब्लेडिंग। इट्स अ लॉन्ग रन। ओके, कूल। ओके, सो रैंक देम अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। ठीक है, निकिता, ऐश्वर्या, आरुषि, निशु एंड भव्या। निकिता, ऐश्वर्या, आरुषि, निशु एंड भव्या। पूछ कैसे रहा हूं? हमने तो किसी परफॉर्म करके देखा नहीं है। फिर भी हमने सुना तो है, जिनको जानते हो, जैसे जानते हो। निकिता, आरुषि। निकिता, आरुषि। निकिता, आरुषि और कौन है? भव्या, निशु, ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, निशु, भव्या। कूल। ट्रू और फॉल्स? यू आर कमिटेड? यस। ट्रू? जोर से बोलो मैडम। हाँ। यस, आई एम कमिटेड। ओके, तुम गालियां देती हो? हाँ, बिल्कुल, बहुत सारी। यू आर द जेलस ऑफ अदर एंकर्स? नो। नो? बट देयर इज अ Competition. कंपटीशन। कूल। अटेंशन सीकर हो? नो। नहीं हो? नहीं। लोगों से जल्दी बोर हो जाती हो? नहीं। नहीं। ओके। मतलब मैं जल्दी कनेक्ट नहीं करती हूँ, बट जिनके साथ कनेक्ट करती हूँ बहुत अच्छे से टर्म्स है। माइक्रो ब्लेडिंग का डिसीजन थोड़ा डाइसी था, मतलब गलत हो गया? ऐसा मुझे नहीं लगता। इट्स लॉन्ग False. रन। नो। कूल। सो अभी मोनोपोली है, सो बिल्कुल भी कहीं भी गलत नहीं है। वेरी वेल, तो आप हो गई हैं 2 शॉट्स डाउन। क्लैपिंग हो जाए मैडम के लिए। इट्स योर टर्न नाउ। सो आंसर शुड बी वेरी प्रॉम्प्ट। हाँ, एक शॉट तो ऑलरेडी डन है। कूल। सो अंजलि, हाँ अंजलि हाँ, will kill it, I know. अच्छा, लेट्स सी द क्वेश्चंस। फिर से शिवर कर रही क्या? हाँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक विकेट डाउन हूँ। ओके, कूल। सो अच्छा, इसके अलावा भी अगर जिसके आंसर बहुत जेन्युइन लगेंगे ना, वो विनर होगा। तुम्हारी पूरी टीम कायना की वो डिसाइड करेगी। कूल। सो रेडी? 2 बैड हैबिट ऑफ योर्स? मैं कई बार बहुत ज्यादा सच बोल देती हूँ जो नहीं बोलना चाहिए मुझे, एंड सेकेंडली मैं लाउड हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ओके। गुस्से में निकलने वाले 3 वर्ड? गाली, और मैं गाली दे नहीं सकती अभी कैमरे में, मैं छूट गाली देती हूँ, 3 वर्ड गाली होगी मेरी। ओके, कुछ भी छोटे मोटे वाले दे दो, बच्चे वाले गाली। तेरी माँ का बीफ, भाग यहाँ से, कैमरे में क्या ही गाली okay. दूंगी। कोई एक्ट्रेस जो फेक लगती है? मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा सच बोल देती हूँ, सारी एक्ट्रेस फेक लगती है मुझे, बट देन देयर इज दिस ओल्ड जॉनर एक्ट्रेस जैसे कि नीना गुप्ता है, शिफाली शाह है, अगर आप इनका काम देखोगे ना दिल खुश हो जाएगा। रेखा, हाँ रेखा जी हैं, सो दे आर And also their life यार so inspiring, हाँ, so inspiring। शिफाली शाह तो आई मीन वो कैमरा पूरा ले लेती हैं। Any RJ you don't want to work? Any RJ I don't want to work with? RJ Animesh. I'll tell you why. Because he is so perfect at his work first, and secondly, Very smart. he used to work. He used to be my PH. तो उनसे मैंने काम सीखा है. Okay. So whenever जब उनके साथ मैं DJ शो करती हूँ ना, फिर उनको सब पता रहता है और वो बहुत prompt रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा overshadow भी हो जाती हूँ कई बार, इसलिए मैं नहीं करना चाहती हूँ। Very smart. Okay. Any RJ जिसके साथ काम करना चाहते हो?
Yeah, I want to host the show with any of the celeb RJ like Malishka and Naved is there, Naved. Jitu Raj is there. तो हाँ मैं उनके साथ Cool. करना चाहूँगी. Tell me जिसको आरजे छोड़ देना चाहिए. Okay. So नाम ले लूँ क्या पूरा? हाँ. So छोड़ दिया है उस बंदे ने RJ. He's a RJ. He was a RJ in Radio Mirchi. Now he's a PH. I have selected him, but show सुनने के बाद लगा नहीं कर भाई तू बस बंद कर. तो अभी नहीं कर रहा. We want to know name. क्षितिज. Yes. Cool. Okay. हाँ, I know. Okay, किसको आईना देखना चाहिए? आईना in the sense like जो भ्रम में जी रहा है. हाँ. मेरी बॉस को. Nehal Naidu है उनका नाम. अच्छा. She need to see that because she thinks that she is deserving. पर again my bad habit सच बोल देती हूँ बहुत. कोई बात नहीं. Okay, next, hot or not? मैं एक नाम बताऊंगा आपको बताना है. Is it hot or not? RJ Saurya. He is hot. RJ Priyal. Hot. Your ex. Hot. VJ RJ. RJ VJ is RJ hot. VJ. Anchor Nupu Verma. She's hot. RJ Animesh. Animesh is not hot. मतलब मैंने उस नजर से कभी उनको देखा नहीं है. वैसे तो मैंने देखा श्योर है और विजय को भी नहीं है. But Animesh is quite respectable. Not hot. Not hot. Okay, RJ Neha. Neha is cute. She's not hot. She's not hot. Cool. Okay, now आपको कुछ टास्क मिल रहे हैं एंड आप चाहें तो इनकी हेल्प ले सकते हैं उस टास्क में और आप इनको क्वेश्चन कर सकते हैं मीनवाइल. ठीक है, तो टास्क ये है कि आपके पास कुछ सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग आपको डील करना है. ठीक है, सो फर्स्ट ये है कि आप एक आरजे हैं और आपको 20 रुपए किलो में टमाटर बेचना है एंड आपको आपके कस्टमर को कन्विंस करना है कि मैडम ले लीजिए आरजे स्टाइल में, और वो कन्विंस नहीं हो रही है. Okay. 3 हाँ, yeah, you wanna ask something? नहीं. Done? 3, 2, 1, go. All right, so today I have with me anchor Nupur और 94.3 My FM का ये जो स्टूडियो है, यहाँ पर नुपुर हम गाने तो सुनाते ही हैं आपके मनपसंद. ब्रेक प्लीज. आप सब्जी मंडी में हो? मैं स्टूडियो में नहीं, आप सब्जी मंडी में हो. आप लिटरली टमाटर बेच रही हो आरजे स्टाइल में. Okay. एंड मैडम आई है आज, इनके घर में बन रहा है बिरयानी. हाँ, टमाटर खत्म हो गए. टमाटोस खत्म हो गए तो वो लेने आई है. डन, स्टार्ट. 10 रुपए किलो 10 रुपए किलो 10 रुपए किलो में मैं आपको टमाटर दे रही हूँ मैडम, और मैं आपको बता रही हूँ अगर इस रेट में इतने अच्छे टमाटर आपको पूरे मार्केट में कहीं मिल जाए ना तो मैं खरीद के दूंगी वो टमाटर आपको. देखिए 80 रुपए किलो रेट चल रहा है लेकिन 10 रुपए किलो में मैं आपको दे रही हूँ. ऊपर से अगर आप अपनी बिरयानी में टमाटर डालेंगी तो उसका स्वाद जो है वो भले ही कम हो जाएगा उसका स्वाद, लेकिन आप सोचिए कि आप बिरयानी बनाएंगी तो बचेगा बिरयानी. जितने भी लोग आएंगे सब खाना खाकर नहीं जाएंगे, कुछ खाना आप अपने लिए भी बचा सकती हैं, है ना. और तो बिरयानी में टमाटर नहीं डलता है, मैं जानती हूँ ये बात, लेकिन हम ये टमाटर बिरयानी में जानबूझकर डाल रहे हैं ताकि लोग आए और कम खाएं, ज्यादा नहीं, ताकि वो खाना हम बच जाएगा तो मैं नहीं खाऊंगी ना, तो मैं नहीं ले रही हूँ टमाटर. नहीं, पर मैं आपको बता क्या रही हूँ, ये जो टमाटर है ये आपको 10 रुपए में मिल रहा है ना. आप पूरा 1 किलो टमाटर तो डालेंगी नहीं, आप डालेंगी 1 या 2 टमाटर. बाकी जो टमाटर बचा उसको आप 80 रुपए किलो में बेच सकती हैं, है ना. तो फायदा आपका है, आप समझिए मैडम इस बात को. वेरी नाइस, सुपर कूल. ओके, नाउ आप डेली सोप की नागिन है, ठीक है, और इसने आपके नाक को मारा है तो आपको 2-3 रिवेंज में बोलना है. I so hate you, तुम क्या देख रहे हो मेरे लिए? ओके, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं नहीं देखती हूँ सीरियल, लेकिन फिर भी तुम्ही ने मेरे पति को मारा है. क्यों? तुम्हें क्या लगता है मेरे पति को मारने के बाद मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? मैं नागिन डसूंगी नहीं, मैं रूप बदल कर आऊंगी. कभी इवेंट मैनेजर बनकर इवेंट करवाऊंगी तुमसे और पैसे नहीं दूंगी तो कभी क्लाइंट बनकर आऊंगी और इवेंट अच्छा नहीं हुआ है तो कभी मैं तुम्हारी को एंकर भी बन सकती हूँ. तुमने मेरे पति ओवरशैडो कर दूंगी. हाँ, ओवरशैडो कर दूंगी. तो कभी मैं अमन का भी रूप धर सकती हूँ और यहाँ बैठकर ये कह सकती हूँ कि नुपुर नहीं अंजनी जीत गई है ये राउंड. Cool. Well done.
अभी आपको गाड़ी चलाना है, ठीक है, इट्स टू व्हीलर, स्पीड डिसाइड करेगी नुपुर एंड साउंड, यू हैव टू डू द साउंड। ठीक है, बहुत मारूंगी 3 2 1 गो। 10 10 10 10। आवाज नहीं आ रही मैडम। मेरी गाड़ी नहीं करती आवाज। ब्रुम 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 ब्रुम। बुलेट नहीं चला रही हूँ, स्कूटी चला रही हूँ। चलो बुलेट चला रही हो। बुलेट नहीं चलाई हूँ मैं। हाँ तो पीछे बैठी हो बुलेट में ना। अच्छा ठीक है। 10 40 गो ऑन। 40 नहीं होगा। ओके डन। क्या बात है, कोशिश करी। क्या बात है। हाँ नाइस नाइस नाइस। ये वाला count it. एक लास्ट, आप आरजे स्टूडियो में पूरा हो, मुर्गा बनाया है आपको। आज आप आरजे स्टूडियो में हो और द सेलेब्स काउच के बारे में लोगों को बता रहे हो विद माई कायना, तो किस तरीके से आप बताओगे कि द सेलेब्स काउच आने वाला है, जिसको ये स्पॉन्सर तो मैं आज करने वाली हूँ जाकर वापस। सो दिस इज 94.3 माय एफएम। Hold on. ओके आप बोल सकते हो इस कैमरे में, उस कैमरे में, ओके उस वाले में, उसमें, उसमें, okay. कूल। Hey, hi, what's up? This is 94.3 My FM और मैं हूँ आरजे अंजनी आपके साथ। और आज अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, आज मैं एक अलग ही सेटअप पे हूँ। दिस इज द सेलेब काउच और मैं वन ऑफ द सेलिब्रिटी बन करके आई हूँ। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कायना को, एंड सेकेंडली मैं जितने भी सेलेब इस सेलेब काउच में आने वाले हैं उनको बोलना चाहूंगी कि आपको एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस मिलेगा, आप कुछ अच्छा एंजॉय करने वाले हैं। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक द स्टोरी और आप उसे पोस्ट करने वाले हैं। मैं आज जब इस सेलेब काउच में आई तो मुझे सेलिब्रिटी वाली फीलिंग जरूर आई। मुझे अमन से मिलके बड़ा अच्छा लगा, ऑल्दो इस पूरे शूट के बाद मैं अमन को बहुत मारने वाली हूँ बिकॉज अमन ने मेरे लिए बहुत टफ क्वेश्चन डिसाइड किए थे, लेकिन मैंने उन सबको बहुत अच्छे से किया है। और अगर आप माई कायना सेलेब काउच के बारे में और भी चीजें जानना चाहते हैं तो मैं कहूंगी स्टे ट्यून्ड विथ मी आरजे अंजनी, दैट्स माय इंस्टा प्रोफाइल एंड 94.3 माय एफएम पर सुनते हैं गाने वही जिन्हें सुनना आपका दिल चाहता है। वाओ, लवली लवली लवली। थैंक यू। सो वी आर डन विद द क्वेश्चंस और मुझे लगता है कि बखूबी आपने निभाया है। क्या बोलती हो नुपुर? बिल्कुल है ना? क्या बोलती है टीम, क्या बोलती है? नागिन तक बन गई मैं, अब तो भाई मैं नहीं कर पाऊंगी। So ये बड़ा सा, हाँ, तो ये बड़ा सा हैम्पर मिलता है आपको। थैंक यू और बहुत अच्छे और बहुत सटीक आंसर्स आपने दिए हैं। नुपुर ने भी काफी अच्छे आंसर्स किए थे। बट आई वांटेड टू नो व्हाट योर टीम थिंक्स, मतलब ऐसा तो नहीं है कि पक्का ना? हाँ ऑफ कोर्स। क्या बात है, अपन बात एक गिफ्ट और है हमारे पास, ठीक है? वो भी जीतना हाँ, पड़ेगा। ये भी जीतना पड़ेगा। इतना सारा काम है। सो ये गिफ्ट जो है टीम अतरंगी की तरफ से है, अतरंगी द बैंड, ठीक है? सो ये जीतने के लिए थोड़ी मुशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर जो गिफ्ट है ना, हाँ वो लाखों से ऊपर का है। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? सच बता रहा हूँ। तो हो जाओ रेडी Okay. सेकेंड राउंड के लिए, Okay. ठीक है? ये शॉट्स हम करते हैं आउट, वेरी स्मार्ट। सो गाइस बढ़ते हैं सेगमेंट 2 की तरफ जो होने वाला है अतरंगी, और अतरंगी राउंड है इसका नाम। सो अंजनी, आपको इन्हें बताना है हरी हरी चूड़ियां तेरे हाथों में। मेरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां हैं। हरी चूड़ियां मेरे हाथों में। क्या बात है, हाँ हाँ चलेगा, हाँ हाँ डन डन डन। अपने आदमियों से कह दो कि बंदूक रख दे। अपने आदमियों से कह दो बंदूक रख दे। डैम, I am going to give points to her. डैम मैन, तारीफ कर रहे तुम्हारी। आज मौसम शानदार है। आज मौसम अच्छा है, खूबसूरत है, सुहाना है, बढ़िया है, शानदार है। आज मौसम शानदार है। क्या बात है, बहुत सही है। अरे! सब सही, वर्ड टू वर्ड सही बोला डैम, आपने। क्या दिमाग है नुपुर। सुनो मेरा फेवरेट गाना मत चला ना, नहीं तो गेम से गई मैं फिर। ये वॉल्यूम कम तो नहीं था ना, इसको सुनाई तो नहीं दे रहा था।
नहीं दे रहा था ना? कुछ भी नहीं सुनाई देता। अंजलि अगर सुनाई दे तो इसको नहीं हो रहा, सुनाई नहीं दे रहा होगा। हाँ बढ़िया फास्ट मूवी, एकदम आइटम सॉन्ग टाइप का लगाना। जुगनी वे चल रहा था। हाँ चलो, नाउ यू हैव टू टेल बंदर क्या जाने वोडका का स्वाद। क्या? बंदर शॉर्ट्स पीता है। बंदर क्या करता है? थोड़ा फुसफुसा सकती हो। अच्छा वैसे बंदर हाँ, वो तो क्या तुमको जाने तो है। दारू का स्वाद। वोडका बंदर बंदर क्या? वोडका। वोडका। बंदर क्या जाने वोडका शॉट्स। चलेगा। ओ मागो टूरू लव। ओ माई बाबू, ओ माई सोना, ओ मागो ट्रू लव, टूरू लव। हाँ कूल। आज पूजा कल कोई और दूजा। आज आरती पूजा, कल भूल जा। आज पूजा कल दूजा, कल दूजा। आज पूजा कल कोई और दूजा। क्या बात है। बेबी को शेक पसंद है। बेबी को पानी शेक पसंद है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। भगवान मुझे छोड़ दो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। डन। क्या बात है। क्या तुम्हारे लिए Clapping मुश्किल हो यार। रहा है ये डिसाइड करना कौन विनर है? सच में। ओके सो फिलहाल बारी है एक लास्ट राउंड की। सो दिस इज द लास्ट राउंड ऑफ द एंटायर शो। ठीक है, इसमें आपको प्रेस करके तुरंत आंसर देना है। अगर आप प्रेस करते हैं और आंसर नहीं देते तो माइनस मार्किंग हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड आंसर दोनों को देने हैं, बट पहले जो देगा वो जीतेगा। उसके बाद वाले को भी आंसर देना कंपलसरी है। ठीक है, एंड आपको आंसर्स देने हैं गलत जवाब देने हैं। जैसे मैंने पूछा कि ये कलर क्या है, ठीक है, आपने हाथों में क्या पहना है? चप्पल। ठीक है, तो कुछ और होना चाहिए वो। रेडी? तुरंत प्रेस करना है और आंसर देना और थोड़ा लाउड बोलना है ताकि हम सुन सकें। कूल। आपका प्रोफेशन क्या है? फार्मर। मैं वीजे हो। अच्छा एक काम करते हैं, जिसका आंसर ज्यादा फनी होगा ना उसको पॉइंट दे देंगे। डन? ठीक है, किसान हूँ, एक पॉइंट मेरा। चलो फिर से विल स्टार्ट। जिसके आंसर ज्यादा फनी होंगे दोनों को आंसर देना है। जिसका ज्यादा फनी होगा उसको। नो नीड या मे बी नहीं, वी विल प्रेस द बजर। जो बजर प्रेस करेगा वो पहले आंसर। ठीक है, चलो 3 2 1 गो। हम कपड़े कहाँ पहनते हैं? बाथरूम में पहनती हूँ। बाथरूम में तो सभी कपड़े पहनते हैं। बाथरूम में कौन कपड़े पहनता है? बाथरूम में क्यों नहीं पहनते? क्यों पहनूंगी मैं नहाते वक्त कपड़े? कहाँ कपड़े पहनते हैं? हम कपड़े कहाँ पहनते हैं? हाँ। तो मैं बाथरूम में पहनती हूँ। हाँ। गलत जवाब है ये। Like, बाथरूम में सब पहनते हैं। I don't wear clothes in bathroom while bathing or bathing. But after that, we change, no? But still we But change हम ना। कहाँ पहनते हैं? It's not about wearing हाँ। or bathing or Cool. whatever you're doing. What खाने में हम क्या खाते हैं? Potty कचरा। ओके, शाहिद कपूर आपका क्या लगता है? भाई लवा। हम किससे नहाते हैं? गू। बर्तन धोने के साबुन से। बर्तन धोने के साबुन से। लिपस्टिक हम कहाँ लगाते हैं? मैं तो पाँव में लगाती हूँ। दोनों पैर में लगाते हो। गाड़ी किससे चलती है? डीजल से। डीजल से चलती है। हवे से। पार्टी के लिए हम कहाँ जाते हैं?
ऑफिस, स्टेडियम। आप कहाँ बैठे हो? आई एम सिटिंग राइट नाउ NIA के ऑफिस में। NIA के ऑफिस में। सो होस्ट कौन कर रहा है? द सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड करण जौहर। ओके। आपके बाजू में कौन है? द वेरी नॉट सो गुड मेरे बाजू गुड लुकिंग में एंड नॉट अ मेरे बाजू में आर्यन। आर्यन। नॉट सो गुड लुकिंग अगली मेन। कूल। मैं ऐसे ऐसे करूंगा, एक एक करके जवाब देते जाएंगे, थोड़ा मर्ज मत हो जाए, ठीक है? ओके। नेल पेंट कहाँ लगाते हैं? सर पे। पैर में। ओके। कैटरीना कैफ और विक्की क्या लगते हैं? भाई बहन। कूल। हेयर जेल हम क्यों लगाते हैं? ताकि मेरे बाल खड़े रहें। ताकि बाल बिखर जाए। बिखर जाए। मेकअप हम क्यों यूज करते हैं? तो और गंदी दिखने के लिए, गंदी दिखने के लिए। ताकि हमारा जो कैरेक्टर है उसे हम छुपा पाए, द बैड कैरेक्टर। ओके। आपके ड्रेस का कलर क्या है? ब्लैक। ग्रीन। ग्रीन। चाय की कप में हम क्या पीते हैं? मैं तो दारू पीती हूँ। मैं वोट करती हूँ। वोडका पीती हो। ओके। एंड इसके बाद आप कहाँ जाने वाले हो? इसके बाद मैं जाने बाहर। वाली हूँ पार्टी करने। पार्टी करने? मैं बाहर। बाहर जाओगी। कूल। ओके, वेल डन। बाप रे, ये थोड़ा बहुत सा सारी- थोड़ा प्रॉब्लमैटिक भी था। हाँ। कैसे कैसे क्या क्या बोलना है। तो बहुत अच्छा रहा। एंड टीम प्लीज डिसाइड कौन है? नुपुर। अनडाउटेडली नुपुर। तो मैडम, ये Hey! लाखों का सामान आपके हाथ। Thank you so much. आईफोन। हाँ, ये 14 तो नहीं है? 14 है ये। Okay, ऑस्ट्रेलिया से मंगाया है या Yes. दुबई से? दुबई से। ओके, तो पूरा मजाक कर रहा है ना? Are you serious? मैं बोली iPhone 14 तो लॉन्च भी नहीं हुआ है यहाँ पर। नहीं, इसमें 13 प्रो है। अच्छा। ओके, थैंक यू। तो टीम काफी अतरंगी। लाइट वेट है लेकिन ये। हाँ, ये डिजाइन किया गया है स्पेशली आपके लिए। डिजाइन अतरंगी से। हाँ, क्योंकि आपका भी लाइट वेट है ना, तो इसीलिए हमने इसीलिए रखा है। ज्यादा प्रॉब्लम। सो नाउ वी हैव डन। कैसा लगा शो? आई लव्ड इट। मतलब डेली रूटीन से हटके थोड़ा सा, मतलब इस तरीके का कुछ होना भी चाहिए अपने आर्टिस्ट बारे के में लिए। लिटरली बोलने हाँ। का थोड़ा मौका मिला हम्म। और गॉसिप हुई थोड़ी सी। मुझे अच्छा लगा ऑल एंड ऑल। हाँ। होना चाहिए ऐसा कुछ और इस तरीके का। मतलब आई रियली अप्रिशिएट आप लोगों ने जितना टीम वर्क किया है, यू नो द सेटअप। और फिर सुबह से उठ के आई कैन सी, मैं थोड़ा पहले आ गई, थोड़ा नहीं थोड़ा ही पहले आई हूँ, बट आई कैन सी कि आप लोग लगे हुए हैं और आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे आर्टिस्ट मैनेज हो जाए। रायपुर शहर ग्रो कर रहा है, लेकिन मैंने कभी इतना प्रोफेशनली वर्क करते हुए नहीं देखा है लोगों को। पीपल कम एंड दे कम विद आइडियाज एंड और फिर निपटा के चल देते हैं वो। बट देन आप लोगों ने कोशिश की है कि आपका जो बेबी है, जो आइडिया है आपका, उसको आप लोग अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें, और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इट्स गुड। नुपुर, हाउ आर यू फीलिंग? और ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारे फील्ड से हम लोग यहाँ पर है। हाँ। सो दैट्स एन अचीवमेंट, क्योंकि पहला टॉक शो हो रहा है, तो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। बहुत अच्छा लगा। और अंजनी साथ में थी तो और भी मजा आया। दो वी आर मिलिंग, लाइक हम पहली बार ही मिल रहे हैं, अंजनी और मैं भी, और आप लोग भी नुपुर साथ से पहली बार First time मिल रहे हो आप लोग। लगा नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। हाँ। बिना मतलब पर्सनली ज्यादा बात नहीं किया, बट फिर भी हम बहुत अच्छे से यहाँ पर Comfortable थे। कंफर्टेबल थे। लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस को। वेल मैं मैसेज देना चाहूँगी दैट यू नो, हाँ मैं ओके फाइन, व्हेन आई एम गेटिंग दिस प्लेटफॉर्म, तो मैं ज़्यादा प्रीची नहीं बनना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश रहती हूँ, बट फ्यू थिंग्स इन पास्ट फ्यू डेज मैं रायपुर में जो नोटिस कर रही हूँ, दैट इज़ नॉट अप्रिशिएटिंग। जैसे कि अभी रिसेंट एक किस्सा हुआ था एयरपोर्ट वाला, वेयर गर्ल्स वर बीटिंग अ मैन। दैट इज़ नॉट गुड फर्स्ट। एंड कितनी भी गलती हुई हो, मुझे नहीं लगता हमें किसी को मारने का हक है। देयर इज अ लॉ Violence टू is not a फॉलो। solution. यस, एंड फ्यू मोर थिंग्स जो मैंने देखा, मूवीज को बॉयकॉट करना एंड ऑल दैट। मैं बड़े शान से जब भी मुंबई, दिल्ली कहीं भी जाती हूँ, तो मैं कहती हूँ मेरा शहर सबसे प्यारा है। और जितने भी सेलेब्स आते हैं वो कहते हैं कि रायपुर शहर जो है बड़ा प्यारा शहर है, यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, बड़े शांत रहते हैं। सो मुझे लगता है एज अ गुड सिटीजन वी शुड मेंटेन दैट एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। और कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, आप स्माइल करेंगे ना, आपकी सारी प्रॉब्लम्स तुरंत वैनिश हो जाएंगी, ख़त्म नहीं होगी, थोड़ी देर के लिए हट सकती है। एंड कीप फॉलोइंग मी, आरजे अंजनी मेरा इंस्टा प्रोफाइल है।
ओके तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि मैं अपने वर्क को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हूँ और आगे भी मैंने बहुत कुछ सोचा है, तो काम करते रहो, कोई भी गलत रास्ता मत अपनाओ, कोई भी मतलब शॉर्टकट मत अपनाओ, और स्ट्रगल्स के भी अपने मज़े हैं यार, तो स्ट्रगल्स करो और पीस रखो। रायपुर में बहुत प्यारा है, मैं भी भिलाई से हूँ, बेस्ड आउट, बट रहती मैं रायपुर में हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क। पहले मुझे रायपुर पसंद नहीं था, बट नाउ आई लव रायपुर वेरी मच। थैंक यू। ऑल सेट गाइज, ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स लेकर आ रहा है द सेलेब्स काउच, और मिलते हैं अगले एपिसोड में नए सेलेब्स के साथ। Welcome to the Celebs Couch.